कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स को डिफरेंशिएट करते हैं वो मेनली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पेरेंट्स कितना कंट्रोल करते हैं और कितने लविंग या रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये स्टाइल्स कंट्रोल और फ्रीडम से लेकर और ठंडे अनरिस्पॉन्सिव से लेकर लविंग रिस्पेक्टिव तक वेरी करते हैं। तो जानते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स जो कि सख्त नियंत्रण वाले पेरेंट्स के बारे में। अब ये पेरेंट्स बहुत कंट्रोल करते हैं और कहते हैं मेरी बात मानो। वो बच्चे की बात या पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान ही नहीं देते। इनको लगता है कि पक्के और स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत जरूरी हैं ताकि बच्चा अच्छे से बिहेव करे और सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। जैसे अगर बच्चा रोए तो बोलेंगे चुप हो जाओ, अगर जबान लड़ाएं तो कॉर्नर में टाइम आउट मिलेगा, अगर घर के काम भूल जाएं तो खिलौने नहीं मिलेंगे। सारा जैसे बच्चे सीखते हैं कि अपनी इमोशंस छुपाओ और ड्यूटी करो ताकि पेरेंट्स का प्यार मिले और वो गुस्सा ना हो, तो इससे वो बहुत आज्ञाकारी बन जाते हैं। पर बड़े होकर उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें असली में क्या चाहिए। वो एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो बाहर से परफेक्ट लगती है पर अंदर से खुश नहीं होते वो। अब बात करते हैं हम परमिसिव पेरेंट्स की, जो बहुत आज़ादी देने वाले पेरेंट्स हों। अब ये पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं पर कोई कंट्रोल नहीं करते, कोई रूल्स नहीं होते। तो उन्हें लगता है कि उन्हें बच्चे की हर विश पूरी करनी चाहिए, उन्हें पूरी आज़ादी देनी चाहिए और कभी ना नहीं कहना चाहिए। जैसे कि अगर पीटर को चलना ना पसंद हो तो उसे उठा लेंगे, आइसक्रीम चाहेगा तो आइसक्रीम मिलेगी, पूरी रात गेम्स खेलना चाहेगा तो वो भी खेल पाएगा। तो पीटर जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और जो चाहे करते हैं, कोई हद नहीं होती। अब इसके नतीजे में वो झगड़े मैनेज नहीं कर पाते और अपने इमोशंस कंट्रोल करना नहीं सीखते। तो हमेशा सब कुछ मिलने की वजह से वो बहुत बुरे हारने वाले बन जाते हैं। अब बड़े होने पर वो अक्सर बेकदर और हद से बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की, जो बैलेंस बनाने वाले पेरेंट्स हैं। तो ये पेरेंट्स कैसे होते हैं? ये पेरेंट्स सख्त भी होते हैं पर प्यार भी करते हैं। वो बच्चों को इंडिपेंडेंस एनकरेज करते हैं पर हदों के अंदर। वो अपने बच्चे की जरूरतों की इज्जत करते हैं पर मानते हैं कि आजादी भी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। जैसे कि आर्थर खेलने के बाद सामान समेटेगा, आइसक्रीम सिर्फ संडेज को मिलेगी, स्क्रीन टाइम सिर्फ 30 मिनट्स है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो बच्चे की बात सुनते हैं पर अपनी बात से हटते नहीं हैं और ना ही रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स यूज करते हैं। तो जो ये आर्थर जैसे बच्चे हैं ये सीखते हैं कि कुछ चीजें मुश्किल होती हैं पर पेरेंट्स उन्हें पूरा सपोर्ट देते हैं। वो मुश्किलों से लड़ने की ताकत बनते हैं और अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करते हैं। अब वो क्लास में ही अपनी राय खोल के देते हैं और बड़े होकर रूल्स को भी तभी मानते हैं जब उन्हें समझाया जाए। साइकोलॉजिस्ट डियाना बॉमरिन ने ये स्टाइल को बैलेंस ऑफ डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस कहा था, जो अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं निग्लेक्टिंग पेरेंट्स की, मतलब कि ध्यान ना देने वाले पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स बच्चों की लाइफ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते और अक्सर अनइंटरेस्टेड रहते हैं। वो बच्चों की जिंदगी में अक्सर मौजूद ही नहीं होते। नोरा जैसे बच्चों को पूरी आजादी मिलती है लेकिन उन्हें कभी कोई फीडबैक, प्यार या ध्यान नहीं मिलता। नोरा को लगता है कि वो कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस ध्यान की कमी से उसमें अपने और दूसरों पर भरोसा करने की कमी आ जाती है और वो इनसिक्योर हो जाती है, अच्छे रिश्ते नहीं बना पाती और अपनी ही नेगेटिव इमेज बना लेती है। तो प्यार के लायक ना लगने के एहसास से बचने के लिए वो कुछ भी महसूस करना बंद कर देती हैं। तो अब बात करते हैं ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स की, मतलब जो पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टाइल रिसेंटली प्रपोज किया गया है। अब ये पेरेंट्स क्या करते हैं? ये पेरेंट्स बच्चे की हर चीज में मौजूद रहते हैं। इन्हें स्नो प्लॉज जो बच्चे के रास्ते से मुश्किलें हटा देते हैं, या हेलीकॉप्टर पेरेंट्स जो बच्चे के हर काम पर नजर रखते हैं और माइक्रो मैनेज करते हैं भी कहते हैं। अब क्योंकि वो बच्चों को अकेला कुछ करने ही नहीं देते तो बच्चे अपनी मुश्किलें खुद सॉल्व करना नहीं सीखते। रिसर्च कहती है कि ऐसे बच्चों को मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद नहीं होता। उनमें लगन की कमी होती है और वो अक्सर टालते रहते हैं, दैट इज प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अगर किसी काम में ज्यादा एफर्ट लगे तो ये भी याद रखना चाहिए कि ज्यादातर रिसर्च पेरेंटिंग स्टाइल्स पर सेल्फ रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं और यूएस और यूरोप में की गई हैं।
तो इसलिए ये पक्का नहीं है कि ये इफ़ेक्ट्स कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में या दुनिया के दूसरों हिस्सों में कितने स्ट्रॉन्ग होंगे।